Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के जनरल कलेक्टिव पेपर दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। इस वीडियो के माध्यम से हम 2K21 एंड 2K22 के PYQ को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि किस वे में क्वेश्चंस को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछा गया है, मार्किंग स्कीम क्या रही है एंड सो ऑन। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के जनरल कलेक्टिव पेपर दिल्ली थ्रू द एजेस पर। ये वीडियो ड्यू रेगुलर एंड SOL एज वेल एज NC वेब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके एंड में हम और कुछ पेपर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे। So dear all, let's begin. And first of all, let us try to understand the past year question paper on your general collective paper Delhi through the ages of March 2K21. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि 2021 के अंदर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए वो सभी के सभी OBE मोड में जो है कंडक्ट कराए गए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चंस रहे, जिनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे आपको दिए गए इस क्वेश्चन पेपर के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। अगर हम बात करें आप लोगों का जो कल एग्जामिनेशन है उसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का रखा गया है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो जो OBE मोड में कंडक्ट हुए एग्जामिनेशन उनका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 75 था, लेकिन इस पेपर को आप अब UGCF मोड में देने जा रहे हैं तो आपका मार्किंग स्कीम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि आपका जो मार्किंग स्कीम है वो 90 मार्क्स है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तो वो है आंसर्स में बी रिटर्न इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। आप लोग जो हैं आंसर्स को हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश किसी भी एक मीडियम में लिख सकते हैं एंड बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। लेकिन आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में आंसर दें चाहे आप हिंदी मीडियम में आंसर दें। स्टूडेंट्स मस्ट अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने थे। अगर हम बात करें UGCF मोड में तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 10 होने वाले हैं, जिनमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो इक्वली डिवाइड किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एग्जामिन द लिटरेसी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्था, और how do the archaeological remains at Lalkot and Kila Rai Pithora help us understand the urban processes in Delhi? देखिए क्वेश्चन जो है और के अंदर जो है पूछा गया है, इसके अंदर जो फर्स्ट का ए पार्ट है वो है एग्जामिन द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्था। इंद्रप्रस्था की स्टडी के लिए जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपको यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्कस करने हैं। इसकी अल्टरनेट में क्वेश्चन है हाउ डू द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एट लाल कोट एंड किला राय पिथौरा हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्बन प्रोसेसेस इन दिल्ली। यानी कि लाल कोट और किला राय पिथौरा में जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो किस तरह से दिल्ली में शहरीकरण को समझाने में हमारी मदद करते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज what were the factors that shaped the developments in the cityscape of Delhi in the 30th and 40th centuries? यहाँ पर आप लोगों को जो 30th एंड 40th सेंचुरी में जो दिल्ली की नगर परिदृश्य योजना थी उसमें विकास को आकार देने वाले कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द रोल प्लेड बाय any one of the following in the development of the सल्तनत कैपिटल ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आप लोगों को जो सल्तनत की राजधानी दिल्ली की विकास में से किसी भी एक की भूमिका पर आपको जो है विश्लेषण जो है लिखना है, जिसमें है पहला है दिल्ली एक खुनाज जामी मस्जिद, देन ग्यासपुर किलोखिरी, देन नेक्स्ट है सीरी एंड नेक्स्ट है तुगलकाबाद, देन नेक्स्ट है जहाँ पनाह एंड इन द एंड
फिरोजाबाद। इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको जो है बेहतर तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन जो है लिखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉट वेज डिड द सिटी ऑफ शहजहानाबाद रिप्रेजेंट्स द इम्पीरियल आइडियाज़ ऑफ द मुगल्स। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे जो आइडियाज़ थे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीरियल आइडियाज़ ऑफ मुगल्स को, जो कि शहजहानाबाद की सिटी की बात करें तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीवाने आम ऑफ द किला ए मुबारक इन शाहजहानाबाद। जो शाहजहानाबाद में किला ए मुबारक है उसमें जो दीवाने आम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिवैल्यूएट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ 18th सेंचुरी दिल्ली। 18वीं शताब्दी की दिल्ली के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के पतन की समझ का मूल्यांकन कीजिए। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली शहर के इतिहास में उसके प्रारंभिक आधुनिक युग के महत्व पर आपको जो है चर्चा करनी है, आपको डिस्कस करना है कि क्या इंपॉर्टेंस रहा है अर्ली मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। सो ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मार्च 2021 का। आइए अब देखते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर से बताते हैं किस वे में क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 2K22 के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को ऑन योर जनरल कलेक्टिव पेपर दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देख पा रहे होंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों को 2K21 के एग्जामिनेशन के अंदर फॉलो करने थे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन द लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्था। यहाँ पर आपको इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के परीक्षण कीजिए। जो भी लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास टू द स्टडी ऑफ इंद्रप्रस्था, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सेम क्वेश्चन है जो कि 2K21 के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मीनिंग ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स चेंज्ड ओवर टाइम, इलूसिडेट। कुतुब प्रांगण की इमारतों का अर्थ समय के साथ बदल रहा है, इस कथन की आपको विवेचना जो है करनी है। जो मीनिंग है कुतुब कॉम्प्लेक्स का वो चेंज हुआ है ओवर टाइम, ये आपको डिस्कस करना है हाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, What were the factors that shaped the developments in the cityscape of Delhi in the 13th 14th century? 13वीं और 14वीं शताब्दी दिल्ली की नगर परिदृश्य योजना में विकास के आकार देने वाले कौन कौन से कारण थे वो आपको डिस्कस करने हैं। जो भी फैक्टर्स हैं, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन वॉट वेज डिड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद रिप्रेजेंट द इम्पीरियल आइडियाज़ ऑफ मुगल्स। शाहजहानाबाद शहर किन तरीकों से मुगलों के शाही विचारों का प्रतिनिधित्व करता है वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस हाउ द चेंजिंग विजन ऑफ द मुगल इज रिफ्लेक्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर फ्रंट गार्डन। चर्चा करें कि वाटर फ्रंट गार्डन के विकास में मुगल की बदलती दृष्टि कैसी परिलक्षित होती है, वो आपको ओवरऑल डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रोल ऑफ डिफरेंट बाजार्स इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन पर भिन्न बाजारों की क्या भूमिका थी वो आपको डिस्कस करनी है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए एक पेपर को हम आपके साथ शेयर करते हैं जो कि है दिल्ली थ्रू द एजेस मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री जनरल कलेक्टिव का पेपर। आप देख सकते हैं 1023 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, इलैबोरेट। पुरातात्विक साक्ष्य प्रारंभिक भारत के इतिहास के निर्माण में उपयोगी है, इस कथन का आपको विस्तार पूर्वक डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फोर्ट बिल्ट ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड इन इंडिया। जो भी फोर्ट जो आपको पसंद हो जो कि ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड इन इंडिया में स्ट्रक्चर हुआ हो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाईलाइट द सोशियो कल्चरल लाइफ्स ऑफ लोकल पीपल ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड। मेडिएवल पीरियड के दौरान जो भी लोकल पीपल की सोशियो कल्चरल जिंदगी हुआ करती थी, जीवन था, वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद शेप द अपराइजिंग ऑफ 1857। शाहजहानाबाद शहर ने 1857 के विद्रोह को कैसे आकार दिया, कैसे शेप दिया 1857 रिवोल्ट को, ये आपको डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यू इंपीरियल सिटी दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश बिटवीन 1915 to 1933।
1915 से लेकर 1933 के बीच अंग्रेजों ने जिस साम्राज्यिक शहर का निर्माण किया था उसके वैचारिक आधार पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्याकी और भूगोल पर विभाजन के प्रभाव का आकलन आपको करना है। So dear all, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. I just hope कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आप जो है क्वेश्चंस देख पाएंगे मे बी अपने कल के एग्जामिनेशन के अंदर। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप लोग जो है स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हुए। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जामिनेशन।